परसों बिहार के एक बस में मैं जा रही थी सुबह-सुबह कहीं पर। एकदम सुबह का टाइम था 6 एएम था। तो वहाँ पर एक बिहारी भैंसा से मेरा पंगा हो गया। बिहारी जो मर्द होता है ना, जो बैठ के 3 मन खाएगा, कुत्ता की तरह खड़े-खड़े मूतेगा जो, तो वो अपने आप को मर्द समझता है। और यहाँ पर थोड़ा मर्द को ज़्यादा पॉलिश किया जाता है, ज़्यादा चाटा जाता है। बचपन से वो पैदा ही होता है तो और कुछ हो चाहे नहीं, वो जो जेनिटल जो लेकर पैदा होता है, जो अंग रहता है ऑर्गन उसका, जो खड़े-खड़े मूतने का, उसकी वजह से वो कुत्ता बिलाई कुछ भी रहे, कुत्ता रहेगा कुतिया से बिया होगा, लेकिन घर में वो टूटल-फूटल जो भी है अथी के साला कटहल के काठ का जो है लकड़ी बिछावन वो सब आ जाएगा। जो नीचे में सोते रहता है तो वो पलंग पे थोड़ा सोने लगेगा। तो थाली कटोरा ऐसे भिखमंगा को मिल जाता है। और इसी थाली कटोरा देने के लिए जो लड़की का बाप होता है, लड़की को चोदने के लिए एक ठो खोज के ले आता है। भले ही उसका पहले ही उपभोग किया हो और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है, सीधे वो थाली कटोरा ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, और ड्रेसिंग टेबल ड्रेस हो चाहे नहीं प्रॉपर, लेकिन ड्रेसिंग टेबल ज़रूर मिलेगा। फ्रिज मिलेगा, आजकल वॉशिंग मशीन ये सब का भी मिल जाए, तो वो सब दे के ब्याह हो जाता है। बस वही सामान-वामान के लिए जैसे ही लड़का माने बच्चा पैदा हो, उसका यदि जेनिटल है लड़का का, तो मतारी उसका चाटने लगती है, उसका गू खाने लगेगी, उसका सुसु पीने लगेगी। तो वही कर के यहाँ का मर्द सब जो है भैंसा होता है। साला वो खाने और हगने के लिए ही पैदा होता है। एक खेत होता है अनाज उगाने के लिए, दूसरा खेत होता है उसका खा के उसका हगने के लिए। तो ऐसा में इसको रोक टोक कुछ नहीं है। वो लड़का बन के पैदा हुआ है, वो दहेज लाएगा। भले ही दहेज के साथ जो लुगाई लाता है, वो मतारी के गाँड में बाँस करे। वो तो देखते हैं सबका गाँड में बाँस किए रहता है। साला सास ससुर का तो माने जो न कहें, लेकिन तब भी ये परंपरा चली आ रही है। इतना छुछुन्नर है साला सब कि वो पैसा जो मिलता है ना ब्याह के बाद तो बंटाधार है, लेकिन ब्याह के उस रस्म में जो पैसा मिलता है, उसके लिए ये सब गुह खाएगा साला। यदि बेटी को पका के मांस खा के यदि बेटा पैदा होगा ना, तो बेटी को काट के पका के खा के मांस खा के वो बेटा पैदा करेगा। ऐसे सब अभागा से वो चीज़ का। अरे साला तुम्हारा बेटा का ब्याह होगा तो तुम तो बुढ़ा ना हो गया रहेगा, बुढ़ा बुढ़ी, तुम तो कुछ दिन में मरेगा साला। तो पुतो आएगी गाँव में बाँस करेगी, उसका बाप सामान दिया है वो छूने नहीं देगी, लेकिन तब भी ये लगेगा कि अरे सामान मिलेगा, दहेज मिलेगा। खैर, तो ये परवरिश का नतीजा ऐसा रहता है। हुआ क्या कि 2 ठो माने हम बस में जा रहे थे, तो 2 ठो बस में नहीं, हम जा रहे थे बस में। तो जो हम जिस सीट पे बैठे थे, वो ड्राइवर के पीछे वाली जो सीट होती है, उसके सेकंड वाली सीट पर हम बैठे थे खिड़की की तरफ। और ये बिहार का जो बस होता है टूरिस्ट बस की तरह रहता है। बड़ी-बड़ी सीट रहेगी, उस पे कपड़े का कवर चढ़ा रहेगा, और कपड़े का कवर पे यदि कोई थूक दे, हग दे, जो हो जाए वो सूखा रहेगा, वो धुआता तो है नहीं। तो जब से बस बनता है डिस्पोजल में जाने तक वो वैसे ही रहेगा। इतना गंदा, बाहर से भले ही धो दे, साफ़ कर दे, जो करे, लेकिन सीट वैसे ही खूब गंदा-उंदा रहता है। तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है। तो सुबह में हम जा रहे थे, सीट खाली थी, खाली-खाली जा रही थी। सुबह में कितना भीड़ रहेगा, 6 एएम की बात कर रहे हैं। तो हम बैठे हुए थे और मेरे साथ एक बैग था, ये बड़ा वाला बैग। तो हम जाते ही ऊपर में जो रहता है सामान रखने का जो रैक बना हुआ रहता है, उसमें हम डाल दिए थे। मेरे सीट के ऊपर ही नहीं जगह था, वहाँ बोरा-वोरा कसा हुआ था, थोड़ा सा दूर में था मेरे पीछे में, तो हम वहाँ डाल दिए थे, जाके बैठ गए। उसके बाद बस जा रही थी, तो करीब 2 घंटे के बाद एक जगह बस ऐसी जगह पे रुकने लगी कि वो सड़क नहीं था, वो बस डिपो था। फिर वहाँ से एक पड़ाव पे रुक के फिर बस आगे बढ़ती वही बस। तो जब जाने लगी तो बहुत ही ऊबड़-खाबड़ होने लगा, ऊपर का जो बोरा-वोरा था गिरने लगा। वहीं पे कंडक्टर खड़ा था, बोले कि भैया बैग मेरा दे दो, वो भी गिर जाएगा। दे दिया उतार के, हम बगल की सीट पे रख लिए। 2 घंटे से सीट खाली जा रही थी, तो हम वहीं पे रखे थे कि कोई आएगा तो फिर हम रखेंगे। जब बस वहाँ से चल दी, तो उसके बाद बस थोड़ी आगे बढ़ी, तो एक लेडी थी थोड़ी अधेड़ उम्र की, वो वहाँ पे चढ़ी और मेरे सीट के पास ही आके खड़ी हो गई कि मैंने आप बैग हटाइए, हम बैठते हैं। तो पीछे भी सीट खाली थी, लेकिन वो बोली कि मैंने हमको उतरना है थोड़ी दूर पे ही। तो हम रिलैक्स होके बैठे हुए थे। मेरे पास मैंने गोद में एक छोटा सा बैग था, और हम ईयरफोन लगा के फ़ोन गाना वाना सुन रहे थे, वीडियो देख रहे थे। तो जब बोली हटाने के लिए, तो हम एक हाथ से ही मैंने बैग और फ़ोन एक हाथ में लेकर उस बड़े से बैग को एक हाथ से उठाकर, पीछे एक जो जेंट्स बैठा हुआ था, दोनों मेरे पीछे एक बैठा हुआ था भैंसा, और उसके बगल में ही एक और भैंसा बैठल था। तो भैंसा को हम बोले कि थोड़ा सा इसको उठा के ऊपर रख दीजिए ना। तो ऐसे देख रहा है, संवरण होगा कहीं,
सवर्ण सब काम नहीं ना करता है, ये भैंसा रहता है। इसको रे तू हट फट करने का आदत होता है। जैसे नहीं एसडीओ एसडीपीओ ये सब यहाँ अधिकारी है, जो गाँव में चढ़ भी ज़्यादा है, बुद्धि खाली है लेकिन गाँव में चढ़ भी ज़्यादा है, तो वैसे नमूना वो जाति प्रजाति स्तर यहाँ सब बिहारी बहुत रहेगा। तो भैंसा की तरह बैठल है, माने हम बोले तो हम माने हम वो मेरा बैग उठा दे, कहीं नौकर ना बन जाए बेचारा, टैग लग जाएगा नौकर का, वो मालिक है, बस में जा रहा है। तो हम सोचे कि साला घटिया है ना, वो माने हम उठ नहीं रहा था मेरे एक हाथ से, तो और ज़्यादा ऊपर उठा के एकदम मैंने बस के सीट पे माथा पे रखेंगे, ऊंचा ऊंचा सीट है तब जाके, नहीं तो उसको थोड़ा झुक के उठ के अपना जो चूतर है उस पर से उठा के तब अपना मेरा बैग लेता तो ऊपर रखता। चलो वो नहीं उठा, वो मेरी जिम्मेदारी है मेरा बैग रखने का। और महिला जो थी अधेड़ उम्र की, वो सीट के मैंने गेट पे ही दोनों सीट के सामने ही खड़ी थी, तो वो पीछे हट गई। अब बस चल रही है तो उसमें जो होता है डिसबैलेंस हो जाता है, आदमी गिरते पड़ता रहता है। तो हम उसको अब वो हटेगी, हम जाके रखेंगे। यदि हम कहें कि नहीं हम सेल्फ डिपेंडेड हैं, हम महिला हैं, हम किसी का मदद क्यों ले, तो ये तो कॉमन सेंस है, ये तो इंसानियत है। मर्द पुरुष का क्या है, हम जेंट्स भी रहते हैं उसको बोलते कि हटा दो क्योंकि मेरे इधर तो जगह नहीं था। तो बात है कि हम फिर वो नहीं हिला, तो हम सोचे कि दोनों हाथ से उठा के देंगे, तो एक हाथ खाली होगा तब ना, तो अपना बैग और ईयरफोन ये सब हम मैंने फ़ोन और ईयरफोन ये सब हम फ़ोन अपना बैग में, छोटा बैग में रखने लगे। उसके बाद हाथ खाली होगा तो हम बैग उठा के उसको देंगे और तब ये रखेगा रैक पर, तो ये सीट खाली होगा तब वो महिला बैठेगी। अब इतने से ही जगह में, इतने ही देर में जो था खड़ा, हम खड़े हैं देख रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। मेरे पीछे जो भैंसा बैठल था उसको तो आदत है, एक तो मर्दावा 3 मन का ठूसने वाला, 3-3 किलो का उसका गाँड है सबका, तो इसको तो आदत है टपकने का, ऑर्डर देने का। इसको रोक टोक तो बचपन से कभी हुआ नहीं, कोई समाज में भी कोई टोकने वाला है नहीं। मौगी सब चलेगी तो साला गाँड उखाड़ आधा देह उघाड़ खेत में मूतेगी, लेकिन लाजबंती बनल रहेगी, घोंघटा ताने रहेगी। कहीं काम भी करने जाएगी तो अथी के पीछे से साला ऐसे भुई भुई कुई कुई करेगी। तो ये सब महिला का मार्केट खराब करती है सब। जहाँ चोदवाना होगा चोदवा भी लेगी, गाँड जहाँ चाटना होगा चाट लेगी और अपना चटवा भी लेगी। तो इस तरह की ये सब मार्केट ख़राब करती है, ये सब महिलाओं के चलते हम लोग का। और ये बिहार में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है सोर्स यहीं से बना है, गाली वाली जो मादर चोद बेटी चोद ये सब जो गाली हरामजादा ये सब जो बना है, तो यहीं से बना है। इतना घटिया है, बाहर की जगह में है लेकिन मिला जुला है, अच्छे भी मिलेंगे खराब भी मिलेंगे। यहाँ पे इतना हरामियों में हमको 2-3 आदमी ही अच्छा मिला जिसको हम अच्छा कह सकते हैं, जो निस्वार्थ भाव से मतलब मेरे से अच्छा बिहेवियर किया। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो जो मेरे पीछे भैंसा बैठल था तबाक से बोलता है क्या, बैगवा उठाइए ना, इनको बैठने दीजिए ना। हम ऐसे भी कोलकाता में भी ऐसा आदमी नमूना जो खोपड़ीहीन मिलता है ना, तो हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। स्कूल में भी जितना हराम ज़्यादा सब हरामीगिरी करता था तो हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। ये बहुत खोचा था हमको स्कूल में, बहुत एक दूसरे को सिखा उखा के, महिला बच्चा सबको सिखा उखा के खूब खोचा था कि हम बोले हम बोले हम बोले। लास्ट में जब बोले तो हगा रहे हैं, पदा रहे हैं। अब ऐसा भागल है जैसे नहीं भाव वो अपने भैंसुर को देख के भागती है, सारा मर्दानगी लुगाईगिरी में बदल दिए। हाँ सारा कहीं मुँह तो न दे मेरे डरे, सारा बच्चा भी आके बैठल है हमारा भटिया रहा सब भागल चल रहा है, खोज रहे हैं साला, लचार है साला, इतना भावो अपने भैंसुर से लजाती है कि डीओ बीओ सब भाग रहा है ना साला, एसडीओ एसडीपीओ ये सब। तो ऐसे ही ये तपाक से हमको बोला कि बैगवा रखिए ना, हम कुछ बोले नहीं। हाँ जब तुम देख रहे तुम लोल बजाने वाला कौन, तुम साला भैंसा है, तुम पटाख से उठ के जो इतना लोलबा बजाया तो गाँव उठा के अथी से साला 3 मर खाता है, तुम अथी की तरह साला गेड़ा की तरह बैठल है भैंसा के बच्चा पाड़ा जैसा, तुम उसको उठा के तुम ऊपर रखेगा ना, तुमको सूझ नहीं रहा है कि क्या काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और बैठा किस पे था, बैठल था महिला सीट पर, और ये बगल वाला जो भैंसा था उसका भाई था। अरे अब भागा तो तुम अपने भाई को बोला कि तुम बैगवा उठा के रख दो, वो तुमको नहीं सूझा, तुम गज भर का जवान चला दिया, ठीक है, गज भर का जवान चला दिया। अपने उठा ना, अपने भाई को बोला ना, तुम उठ के इतना, तुमको जब दर्द हो रहा है उस महिला का, तो महिला थी अधेड़ उम्र की, हम उसको हटाते, हम उधर जाते, फिर हम उसके बाद बैग हम अपना फ़ोन रखे बैग में और फिर हम दोनों हाथ से उसको उठा के दिए, तब भी वो नहीं हिल रहा है। हम 2 बार 3 बार कहे इसको रखने दीजिए थोड़ा ऊपर, उसको सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे ताक रहा है जैसे नहीं म्यूजियम में मुर्दा लाश पर रहता है ऐसे, मूर्ति उर्ति रहता है ऐसे। तो फिर वो उठा के ऊपर में रखा, अथी है ऑर्डर जमा रहा है, खोपड़ी खाली गाँड में चर्बी इसी को कहते हैं। हम फिर कुछ नहीं बोले, हमको गुस्सा तो बड़ा आया, तुम कौन होता है बोलने वाला। ऐसे बंगाल में रहता है ना, यही सब जूता उता खाता है,
कोई बंगाली औरत रहती ना আপনার কি কাজ আপনি নিজের মামলায় বলুন আপনার অত আমার ইয়েতে কাণ্ডে আমার মামলায় অত কাণ্ড করার কি আছে অত কথা বলার কি আছে আপনি কেন কথা বলছেন এর মধ্যে बढ़िया से दे देता ना गाड़ फाड़ के रख देता है यही सब कुत्ता बिल्ली सब जाता है तो वहाँ लात खाता है ना इसको सभ्यता सिखा देता है न इसको टंगड़ी रखने का अथी होगा ना बोलने का सहूर होगा न क्या बोले उसका सहूर है बम्बिलाट सब रहता है गड़खोल सब सैता जाता है बाढ़ में जाता है तो इसीलिए बिहार गाली जाता है अपना प्रॉपर परिचय तो देता है तुमको क्या जरूरी था तुमको इतना ज्ञान पादने का ज्ञान पादने हो क्या रहा है उसमें करना क्या है वो नहीं पता लेकिन गज भर का जुबान तुम हम पे ऑर्डर जमाएगा भटियारा तुम हम पे ऑर्डर जमाएगा तुम हमको डोमिनेट करेगा एक के लात देंगे गड़मुड़ी उल्टा देंगे यहाँ इतना जो गाँव में गाँव अंडा में अंडा सटा के चल रहा था अथी किया ना साला गाँव में पिला रहा है ना भटियारा सब ये मुखिया आया था 4 बार पार्षद बना हुआ अभी 4 बार आया था फोन देने के लिए बद्री चौपाल के गाँव बचाने के लिए SDO SDPO सब अति करे अब कहाँ नुकाल है जब मतारी के क्षेत्र में से निकला था वहीं ढुकाल के बैठा हुआ है तो ये है साला औकात तुम्हारा तो झुंड में झुंड अति करके चला था इतना गड़चौती कर रहा था ना वीडियो बनाया मेरे खिलाफ तो कैसे डिलीट कर दिया डर डरा के गुड़ रोटी खा के बाप बाप करते हुए घुसर गया साला मतारी के घुसर गया सारा गबर घाट का अपन घुसर गया ना यही आदत है यही है तुम लोग का यही गया था ना तुम्हारा यही गधा का नेता गधा सुप्रीम कोर्ट में सक्षमता के लिए लड़ने के लिए अब मेरे मामले का थी हेडमास्टर है तो कैसे माफ़ी मांगेगा हेडमास्टर है तो सबकी मौगी चोदेगा तुम लोग की हेडमास्टर है तुम्हारी मौगी चोदेगा साला बज्जात बेहाया कहीं का तो ये सब अभागा है ये सब जहाँ जैसे SDO बोला था कि हेडमास्टर है तो कैसे माफ़ी मांगेगा क्योंकि वहाँ पे वीडियो नहीं था वीडियो मैंने देखने वाला नहीं था उसका CCTV कैमरा था वो नहीं देगा छुपा देगा तो पता नहीं चलेगा इसलिए हग रहे हैं पता नहीं चलेगा तो लोग अपनी बेटी चोदेगा पता नहीं चलना चाहिए सारा कांड करेगा सब पाप करेगा पता नहीं चलेगा अपनी मतारी चोदेगा पता चलेगा वहाँ साधु बनेगा वहाँ भाषण देगा बड़ यही सब चीज़ जो रियलिटी में जो फेस करता है वही ना दीपाली जो थी वो गाली देकर गई थी तो शुभांकर मिश्रा से लेकर जितना टाई वही लगाने वाला ये टाइम्स ऑफ स्वराज लाइव सिटी सब अथी कर रहा है पिंगल पाद रहा है एक से एक सब पिंगल पाद रहा है तुम्हारा बिहार का कोई पूजा करेगा साला तुम्हारा बिहार का कोड क्या इसमें कमी है जो इतना गाली खाता है उसको कभी सोचा है तुम्हारा कपड़ा लत्ता और अथी के लिए गाली खाता है तुम्हारा नेचर कैसा है तुम लोग का गबर घाट पर गाड़ में दम नहीं माने वो भटियारा ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे किस प्रोसेस में उसको क्या हेल्प करनी है नहीं लेकिन गज भर का जुबान वो भी नहीं है कि हम दब के रहें दूसरे का मामले में क्या बोले पट से वहाँ पे हक दिया तो हम फिर कुछ नहीं बोले हाँ हम ऐसे बोलते नहीं एक बार में तो हम बोलते नहीं है जब बोलते हैं तो हगा देते हैं उसके बाद फिर हम बैठ गए उसके बाद कुछ देर बाद मेरे सामने की सीट पर उसकी मतारी न लुगाई बैठी हुई थी और उसका बेटा बैठा हुआ था छोटा सा एक 10 साल का होगा कहीं तो उसको शायद ठंड लग रही थी सामने बैठा हुआ था और गेट तो हमारे जैसे ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे हम लोग बैठे हुए थे तो गेट से जो हवा रही थी डायरेक्ट हो रहा था तो ये सीट चेंज किया अब ये पीछे वाला जो बैठा था ना उसका बाप होगा शायद तो उठ के बचवा को अपनी सीट पर भेज दिया और खुद वहाँ पर बैठ गया मैंने पूरा फैमिली था जैसे बाप बेटा मतारी चचा एक साथ था 2 भाई और उसका बेटा और मतारी सब चारों तो फिर बैठ गया अब बैठल था तब एक महिला चढ़ी पोल पकड़ के खड़ी है पोल होता है ना जो ड्राइवर के पीछे बस में पकड़ के खड़ी है ये हिल नहीं रहा है महिला सीट है चारों तरफ ये सरकारी बस था ठीक है महिला सीट पर बैठल है कोई नहीं देता है यहाँ सीट न कंडक्टर बोलता है न महिला बोलती है न बैठल उठता है ये मर्द है साला ये पीरियड्स होने वाला प्रेगनेंसी का जैसे नहीं ये मर्दावा का जो दिए हम बैगवा ऊपर रखने के लिए साला का तो ऐसे उठा जैसे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस वाला प्रेगनेंसी है कहीं उठेगा तो गर्भपात उसका हो जाएगा चाहे पीरियड से जो दर्द हो रहा है उसका ब्लीडिंग हो रहा है वो कह नहीं पाएगा लाज लग रहा है बाप रे ब्लीडिंग का कैसे कहें कि हमको पीरियड्स है तो तुम साला गार रोप के बैठने के लिए 3-3 बार खा ले और 3-3 बार हगने के लिए तुम मर्दावा है साला भटियारा और तुम बैठ के साला बड़का बड़का ज्ञान पा देगा अथी करेगा इसी स्कूल में डोमिनेट करने का अथी था तो गाँव में पेल दी है भटियारा का जहाँ मतारी जो चौधी होगी चौध के निकाली होगी चौधवा के कुत्ता से सोच रहा है उसी छेद में ढुक के मर जाते तो बढ़िया होता या गड़बे में मर जाते तो अथी होता ये सब कुत्ता का पिल्ला सब है तो हम उसको सोचे कि अब हम इसको बताते हैं हम उसको ये किए है कि पीछे से टच करके बोले कि वो जो महिला खड़ी है उसको बैठने के लिए सीट दो लग गया बिरनी लग गया
उसके बाद वो मादर चोद जो लगा चिल्लाने, कुत्ता का पिल्ला, भैंसा जो था लगता था कि यदि खिलाने के बैठे ना तो बकरा क्या भैंसा खा जाएगा अकेला, इतना बड़का शरीर साला भैंसा। तो वो परपनाने लगा, मदर टेरेसा बन रहा है, मदर टेरेसा। तो तुम ही ना फादर टेरेसा बन रहा था। एब्यूजिंग लैंग्वेज में यूज करने लगा, गाली गलौज पे उतर आया। हाँ, चारों तरफ महिला लिखा हुआ है, वहाँ नहीं दिख रहा है इनको। हम उसका तो तुम हमको काहे बोला ज्ञान देने के लिए? तुमको दूसरे का भी है, तुम हमको काहे बोला? तो दूसरा उस समय तो सीट खाली था, तो कहीं नहीं बोला कि वहाँ जाके बैठ जाइए? तुम कहीं नहीं सीट छोड़ के उसको महिला को बैठाया जो तुम हमको ज्ञान दे रहा है? अब तुमको ज्ञान दे रहा है तो झाल लग रहा है। तो वो गाली गलौज पे उतर आया। हम उसका वीडियो बनाना शुरू किए तो गाँड इसका फट गया। उसकी मतारी इधर से बोलने लगी, मतारी सब ना, मतारी ऐसा रहती है जैसे लगता है ललुआ है साला, लल्लू। हाँ, गड़चौद साला, उसका गाँड छाटेगी तब ना। ये कुतिया सब चार छोट पूजा करती रहती है कि चोदने से बचाए रहेगी, क्योंकि चौदे का भी तक कहाँ जाएगी? कुछ तो कर सकती नहीं है, तो मजा लो चौदाई का। बोलता है ना सब हम लोग का चुना हुआ प्रतिनिधि सब। तो ये स्थिति है। पचड़ पचड़ भचड़ भचड़, तो वो महिला खड़ी है तो इसको सूझ नहीं रहा है, और उसमें दर्द हो रहा था। कथी सोच के हमको कमांड दे रहा था? क्या सोच के हमको कमांड दिया? तुम बैग हटाइए ना, उसको बैठने दीजिए ना। तुम कौन साला कंडक्टर है तुम? चीज़ क्या है, उसी समय जो महिला मेरे पास जो आधे रूम की बैठी हुई थी, उसका स्टॉपेज आ गया, उतर गई, और वो जो महिला पोल पकड़ के खड़ी थी वो मेरे बगल में बैठ गई। ये सब जो बसा बसी चल रहा था प्रोसेस, तो बोलती है हाँ ये ना यही होता है। हाँ मैंने ये ऐसा साली था, तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाती है कुतिया? उसके बाद जब बात बढ़ रहा है तो घड़ी जाने दीजिए, चुप हो जाइए, हाँ छोड़ दीजिए जाने दीजिए। वो जो बुढ़ी थी साली, जो कुत्ता दो ठो बिया के रख ली थी बिना काम का साला कुत्ता के लेडी, वो कह रही है मर्द मानुष से आवाज़ अथी, मैंने मर्द मानुष से मुँह लगाना है। मर्द मानुष होगा चाहे भतार होगा, तुम्हारा गाँड चौदाई करने वाला होगा तेरे गाँड में चड्डी पहनाता होगा, तेरे ब्रेसियर पहनाता होगा तेरे गाँड में पेट में आग भरता होगा तेरा। तू मर जाएगी ना, तू तीज और जितिया करती है इसके लिए क्योंकि तुमको ठुसाता है। मर जाएगी ना तो तुम्हारा ये जो भाभी, नानी, चाची, दादी जितनी ननद उनद होगी ना, वो कोई भी इसके लिए ना तीज करेगी ना जितिया करेगी। क्या किसी के दिल का अथी नहीं है कि मर्द मानुष है? मर्द मानुष है चाहे कुत्ता मानुष है, तुम्हारा है। हमको कमा के खिला रहा है, हमको कमांड देने वाला कौन? मर्द मानुष है तो महिला मानुष खड़ी है तो कहीं नहीं उठ रहा है तुम्हारा गाँड लेके। करते मर्द मानुष है तो चूड़ी पहना के बैठा दे, मर्द मानुष है तो कथी करे? साला प्रेगनेंसी पेट में बच्चा है, पीरियड्स हो रहा है, साला अथी हो रहा है। मर्द मानुष है गाँड लेके बैठा है, महिला खड़ी है। अब मर्द मानुष है मुंह नहीं लगाना, मार जुत्ता के हम गाँड फाड़ देंगे साले। साला मर्दानगी का मोह नहीं, मऊआ की तरफ बैठल है साला, और कह रही है मर्द मानुष है। और फिर महिला क्या करने, भैया आप चुप हो जाइए। मेरे स्कूल में ऐसी थी ना, छाती सटा के गाँड सटा के मास्टरवा सबके गाँड में सटल थी। जब उंगली से फिंगरिंग करके जब स्टीयरिंग घुमाएगा तो हाँ, स्टीयरिंग घुमाएगा तो नो, तो कंट्रोल वहीं पे रहता है, कीबोर्ड वहीं रहता है। मेरे स्कूल में एक तो और कुत्ता था, जैसे ये सब चीज़ें जो चलती है ना, तो ये जो गाँड का चर्बी छुड़ाना बहुत जरूरी होता है। जब बोले हमने तो तुम हमको काहे बोला बैग हटाने के लिए? तब हमको पता भी नहीं था कि बगल में बैठल भैंसवा जो था, वो प्रेग्नेंट भैंसा जो था वो उसी का भाई था। 3 मन का गाँड लेके खाली बैठने के लिए है तुम लोग, अल्लोल बजाने के लिए। तुम होता कौन है हमको कमांड देने वाला साला मादरचोद? अपने भाई को नहीं बोल रहा है कि बैगवा उठा के रख दीजिए, अपने नहीं उठा तत्परता से। जैसे बेटवा को ठंडा लग रहा था तो सीट पटापट चेंज कर लिया, अपने गाँड नहीं उठाया। तुम लोल बजाने वाला कौन रे मादरचोद? ऐसे ही हम जब यहाँ हम कोलकाता से हम यहाँ आए अकेले, हम माने होटल में हम रहे, हम अपना घर ठीक किए, पैसा दिए, सारा सामान लाइए किए, और यहाँ जितनी जो भगड़ा सिंदूर और लहठी पहनले जो घूमती रहती है सब का भतार रहता है चोदने के लिए, एक एक ठोजर लंड लेके घूमती रहती है कुतिया सब, उसको जाके उठा के उसका जो छेद है सहित कोनो कहीं मर्दाओं के पास भेज दिया। कहीं 22 तारीख को जॉइनिंग लेटर मिला सीनियरिटी के लिए, 23 को कोनो कुत्ता बिलाई कोनो सड़क पर छोड़ के उसका भतार भाग गया। कल तब होटल नहीं था, हम जिस होटल हम नहीं थे हमको नहीं पता था। यहाँ तो अगल बगल में बाद में देख रहे हैं कुशेश्वर स्थान तक 5-10 होटल हमको दिख गया जो ढंग का बढ़िया है, बिल्डिंग विल्डिंग ठीक है दिख रहा था, जैसा वो था वैसे नहीं था। 500 रुपया, हम जिस रूम में रहते सिर्फ 500 रुपया ले रहा था, तो दूसरी जगह 500 में मिलवा नहीं करेगा। ये दरभंगा में ही मेन सिटी में रहते वहाँ 1000 रुपया लिया था, तुमको यहाँ पे 500 रुपया घर में, जबकि भतार सबका कमाई रहता पहले।
ये नया नौकरी मौगी सबका लगा था, तब भी कुत्ता बिलाई को और उसके बाद में झगड़ा हो रहा है, सब यहाँ छिनार सब है। तो या तो रखनी कोयली होगी या रंडी होगी। हस्बैंड का पूरा सहयोग रहता है कि हाँ रंडीगिरी करो, चुदवाओ, जो होगा हम कह लेंगे, ना हमको स्वीकार है, हो गया काम खत्म। सीनियरिटी के लिए किसी के घर में जो कल्हे ज्वाइन करना है, चाहे गू खाओ चाहे आग खाओ, कल सीनियरिटी से कथी है? इज्जत से बढ़ के तुम्हारा 2 पैसे का सीनियरिटी होगा, जो अभी पता नहीं है। उस समय जो था, उसके बाद देखो बीपीएससी ये सब क्या क्या निकला, कैसी हो, लेकिन ये सब गू खाने वाला है साला। और ये मेडिकल के लिए छुट्टी लेगा, चाहे प्रेगनेंसी के लिए छुट्टी लेगा, चाहे गाँड बनाने के लिए छुट्टी लेगा, एक तो ऐसे भी छुट्टी लेगा साला। इसको 7 दिन का स्कूल है, यदि 1 दिन आना पड़े 6 दिन के लिए गाढ़ चौदाएगा साला, बिस्तर गर्म करेगा साला, 20 के साथ सोएगी और सुतवाएगा अपनी मौगी को। ये स्थिति है, एक काबिल का लंगड़ी बनते चलता है ये सब। हमसे तुलना करेगा। अब मेरे लिए सेहरा उरा बांध के मौड़ी उड़ी पहाड़ के मंडप पे बैठलो था कितना ब्याह करने के लिए साला। कुत्ता हम घर में तुमको कुत्ता न बनाए, हम कुत्ता न पाले, हम तुमको नौकर तो दूर की बात कुत्ता न बनाए हम तुमको। मेरे स्कूल में एक तो परवीनवा था साला, कुत्ता का पिल्ला। परवीनवा बहुत पढ़ा लिखा था, जो दचियारा था कपिंद्रा, जिसका गांड फाड़े थे, वीडियो शेयर किया था। ये सब परवीना और कपिंद्रा 2 ठो था, ये 9-10 का टीचर था। तो जब मेरे ऊपर केस हुआ तो उस पर परवीनवा साइन किया था, जिसमें लिखा है कि हम लेट से आते थे, पढ़ाते नहीं थे, बच्चा का माथा फोड़ देते थे, ये सब कर देते थे वो सब। तो उसको एक ठो मेरा हितैषी जब नया नया पैदा हुआ, सोनू मिश्रा तो भाग गया था गाँव लेके बाप बाप करते हुए। तो नया नया पैदा हुआ, बाद में देखा कि अरे बाप रे कहीं गाँव में बाँस न हो जाए, तो नया नया भेजा दूध सब, लुकंदर चुकंदर सब। तो वो सब आया और एक ठो परवीना को घेर के पूछा कि आप साइन कर दिए उस पर। तो परवीना बोलता है कि हाँ, तो हमको छुट्टी देता है, बार बार हमको काम वाम लगता है, तो हम साइन नहीं करेंगे कहेगा। तो ये पढ़ा लिखा था, ठीक है, माने वो कम में उम्र में जब गए थे, बहुत पढ़ा लिखा, ऐसे चियार रहा दांत, ऐसे करके बैठल है, तारीफ कर रहा है, ऐसे बैठल है। जो पाड़ा दिमाग का रहता है ना, पाड़ा भैंसा सब, उसको थोड़ा पीठ पे हाथ फेर देता है, इसे पसर जाएगा, वैसे पसर गया था। तो ये अथी पढ़ा लिखा था और जाता कथी था, 11 दिन छुट्टी में रहता था, आता था साइन कर लेता। 9-10 का टीचर का अलग ये रजिस्टर था। तो कुछ करना था नहीं, वो ऑफिस वर्क करता था। 9-10 का 2 ही टीचर में कथी पढ़ाएगा, तो बच्चा सब भी नहीं आता था, पढ़ाता भी नहीं था, खाली ये पूरा ऑफिस का वर्क करता था, एडमिशन लेना देना, फॉर्म भरना, जो भी कागज़ का ये करा, पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था। अब पढ़ा लिखा था तो मौगी को भी पढ़ाने के लिए, एग्जाम उजाम देने के लिए, गाँड उठा के, चाहे गाँड धोने के लिए, गाँड चोदने के लिए जाता था, तो उसको छुट्टी पूरा मिलता था। अब मौगी को पढ़ा रहा है, मौगी पढ़ के भी ऐसी नौकरी करेगी। तो ये जैसे यहाँ पे क्या किया कि छुट्टी मिल रहा है, तब बद्री चौपाल के लुल्ली चूसेगा, और बद्री चौपाल जहाँ कहेगा वहाँ गाँड पे भी साला गाँड फड़वाने पर भी साइन कर देगा। मौगी को बोलेगा गाँड उघाड़ के ले आओ, चोदेंगे, तो चोदने के लिए भी दे देगा। फिर मौगी को ऐसे ही जगह पे ये बिहार में नौकरी करवाएगा। तो जैसे यहाँ पे थी छाती सटा के लंगटे हुए कि बद्री चौपाल और रविंद्रा की रखेल बनी हुई थी, रासलीला, उसके गाँड खोल के उसके आगे पीछे नाचती थी। आज मेरे पास सट रही है, कल मेरे खिलाफ गवाही दे रही है, फिर कल उसको रिग्रेट हो रहा है। जैसे जैसा गाँड में उंगली घुसा के जैसे स्ट्रिंग घुमाएगा वैसे से नाचेगी। तो वैसे ही ये भी अपनी मौगी से काम करवाएगा। आज मैं छुट्टी लेके जा रहा है, तुम नौकरी करेगा तो तुम रोज उसके गाँड के पीछे बैठा रहेगा। जहाँ नौकरी करने जाएगी वैसे ही अपना हेडमास्टर को भी चाटेगी, हेडमास्टर का चाहे जहाँ भी काम करेगी, जहाँ बॉस का, उसको भी छुट्टी चाहिए। जब तुम मरता होगा तुमको छुट्टी चाहिए, तुम गाँड चाट रहे हो, वो क्या अपना गाँड चटवाएगी, उसको भी चाटेगी। जैसे यहाँ चाटती थी वैसे ही चाटेगी। और तुमको पूरा फुल अथी रहेगा कि बॉस को खुश रखना, चाहे हम एक कंप्लेन नहीं सुनना चाहते, बिस्तर पे बुलाएगा, बिस्तर पे जाना, कोई बात नहीं, हम है ना, हम कह देंगे ना हम मेरी तो सीता अग्नि जैसी पवित्र है एकदम। तो ये सब स्थिति है। तो ऐसा आदमी पैसा के लिए कथी करे, तुम कहला जा रहा है 11 दिन छुट्टी लेके अथी करके, कल बाकी सबकी मौगी सब नहीं देती है। जो चीज़ जहाँ दिक्कत हो रहा है लीगल तरीके में, वहाँ के लिए फाइट करो, वहाँ के लिए फाइट करो। तुम्हारा कैसे, हम कैसे चले आए, हम बाहर से यहाँ कैसे चले आए। तुम इलीगल तरीके से जा रहा है, 11 दिन 12 दिन, 1-1 सप्ताह 2-2 सप्ताह छुट्टी लेके जा रहा है, और उसके लिए तुमको एक कहीं पे साइन करने के लिए कर देगा। तुम पढ़ल लिखल है साला भटियारा, तुम कथी पढ़ा है मादरचोद, तुम कौन हिस्ट्री पढ़ा है। तुम्हारे हिस्ट्री में झांसी की रानी, महाराणा प्रताप ये सब नहीं है। रट्टूमल तोता की तरह तुम पढ़ा है भटियारा जैसा। तुम भगत सिंह नहीं पढ़ा है, वो पढ़ के तुम पास किया है, और उसके बाद तुम पढ़ लिखल बन रहा है, तुम PhD होल्डर बन रहा है। तुम कौन इतिहास पढ़ा है मादरचोद, जो तुम्हारा विवेक में आंदोलन नहीं हुआ, तुम आदमी नहीं बन सका, तुम्हारा इंसानियत नहीं जग पाया, तुम कथी पढ़ ले, चौदह वल।
मौगी का गांठ चुदा के इसी टंगड़ी चियार के तुम क्षेत्र बेच के तुम PhD पढ़ा लिखल बन रहा है। तुम हमेशा ऑब्जेक्टिव ही अथी करेगा, ऑब्जेक्टिव में ही पास करेगा, कभी डिस्क्रिप्टिव और कभी इंटरव्यू पास नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसके लिए मतारी मौगी सबका क्षेत्र बेचेगा। क्या लिखेगा तुम, क्या लिखेगा? तुमको तो लिखाई में तो देना पड़ेगा ना। कविता तुम दे सकता है। तुम्हारे नेताजी एक कविता बड़ा पढ़ते थे, कवित्व बड़ा पढ़ते थे। भाट चरण सब इसी कवित्व पढ़ते रहता है। हक दिए थे ना, मेरे मामले हक दिए थे पड़ाक, क्योंकि पाठक के विरोध में बड़ा भौंक रहे थे, कुत्ता की तरह भौंकने का। भौंकना तो यहाँ फ्री है, सब भौंकता है। हमारे इंडिया में देख लो कि एक यूट्यूब बंद हो जाए ना, बैन हो जाए, तो सारा बेरोजगार हो जाएगा। कथी कैसे कमाता है ना फेसबुक ये सबसे, सब ये कोई भी इंडिया का नहीं है। अच्छा कोई देश इंडिया पे आंख दिखाएगा तो कुतवा सब भौंकेगा, सब बंद हो जाएगा तो कथी करेगा? मोही का गांड धोएगा, मोही का गांड बचेगा, कथी करेगा रे? तुम्हारा क्या है कि तुम्हारे लिए तुम कंज्यूमर है साला भटियारा। चाहे चाइना में कुछ प्रोडक्ट बने तो तुम बच्चा बिया के रख लेगा, तुम लोग खरीदेगा खाली, और कुछ नहीं करेगा। कहीं भी कोई भी चीज़ तुम्हारा अथी करेगा, तुम्हारा यूट्यूब चलाएगा तो तुम नाचेगा गाएगा खाली, और कुछ नहीं। और डिपेंडेड है पूरा यूट्यूब पर। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। ऐसे ये बिहार जो है मजदूर है, इस पर डिपेंडेड है लोग। जैसे मजदूर मालिक जो होता है यदि फैक्ट्री चला रहा है तो मजदूर का जितना यूटिलिटी होता है ना कि मजदूर तो चाहिए, मजदूर के बिना तो फैक्ट्री चलेगा नहीं। तो मजदूर के महत्व तो है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मजदूर मालिक के बराबर हो जाएगा। ज़्यादा टेढ़ी दिखाएगा तो यहाँ कंपनियाँ बंद कर देगा, मरो साला बुक के, तो दूसरी जगह खोल देगा। एक सामान का दूसरे का खोल देगा। उसके पास पैसा है, उसके पास इंटेलिजेंसी है, उसके पास पावर है। तो तुम्हारा बिहार का जो मजदूर हब है ना, जो काबिल का लंगड़ी बनता है, उतना ही है, वही है, मजदूरी लायक है ये। जितना जो काबिलियत दिखाता है ना, जैसे मेरे खिलाफ इतना दबा रहा है, इतना जो हम वकील नहीं मिलने देंगे, एक गड़चौदी जो है ना, बकचौदी, यही तक है। यहाँ तुम यहाँ का जो दिमाग वाला होगा ना, जैसे हम भागेंगे क्योंकि पाठक का काम नहीं करने दिया, तो तुम यही है। यहाँ पे बुद्धि का कीमत नहीं है। अब फिर कहेगा इंटेलिजेंस, अब पूरा इंडिया का जो छवि है वो यही है। जो इंडिया में बिहार सबसे पीछे है, वैसे वर्ल्ड में इंडिया सबसे पीछे है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंसी का पलायन होता है। क्यों? क्योंकि अब है ही नहीं, सड़क पनपने ही नहीं देगा, टिकने ही नहीं देगा, काम ही नहीं करने देगा। साला यहाँ कुत्ता बिलाई सब नेता किसको बनाएगा? अपना जो सबसे बड़का गधा होगा उसको। सक्षमता के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अब मेरे मामले हेडमास्टर है तो माफी कैसे मांगेगा, तुम लोग उसको पूछेगा। तब बिहारी जैसा रहेगा, इंडिया जैसा है। यहाँ पे पिंगल पाद रहा, मैंने देखा कितना गवर घाटपन की तरह मेरे खिलाफ गवाही देना, मेरे खिलाफ वीडियो बनाना, मेरे खिलाफ केस करना, हाँ इसमें सब जुटल था। अब SDPO जो था मनीष चंद्र चौधरी, कहाँ भैंसुर की तरह भाग रहे, जैसे भैंसुर है वैसे भागल चल रहा है चला, परछाई से भी दूर भाग रहा है चला। ससुर से ज़्यादा पर्दा यहाँ भैंसुर से करता है ना सब, जेठ से अपना, वैसे जेठ की तरह हमको जेठ समझ के भागल चल रहा है। BO जो था मात्र 14 जो देवनाथवा था, वो रिपोर्ट बना के कहाँ मर गया भगवान जाने, गाँव में दम नहीं है सामने आने का। तो ऐसे गाँव में गाँड सटा के तुम दबा देगा तो कथी होगा? हम चले जाएंगे, हमको तुम कथी कर लेगा बटियारा, या किसी को तुम क्या कर लेगा? तुम्हारे यहाँ बुद्धि वाला इंसान कभी टिकेगा नहीं। जो बाहर की दुनिया में चल गया उसका दिमाग खुल जाएगा ना, वो साला बिहार का पैदाइश होकर भी थूकने भी नहीं आएगा। और तुम कहेगा हाँ हमारा ये है मजदूर हब है। साला तुम मजदूर हब, तुमको कोई चपरासी और घर का नौकर बनाने लायक नहीं, तुम इतना भी ट्रस्ट के लायक नहीं है बिहारी सब। गाँव में चर्बी जो है, माने वहाँ भी देखो कि हम बस में जो टोके हैं भटियारा सबको, तो वहाँ भी जो मौगी की वो हमको बोलने लगी, रुक जाइए, तुम्हारे लिए हम नहीं बोले हैं कि तुम वहाँ गार लेके खड़ी हो, यहाँ गार रख के बैठोगी तो हमको बड़ा आराम मिलेगा। जो तुम हमको रोकने लगी, जाने दीजिए, हम इंसानियत की बात नहीं कर रहे हैं, हम चर्बी की बात कर रहे हैं। तो हिम्मत कैसे हुआ हमको ऑर्डर देने का और खुद बैठल है वहाँ, किसी को नहीं सूझा, सब बैठल है गार रख के, एक नहीं सुधरेगा। एक यहाँ पे जो कंडक्टर है वो नहीं बोलेगा, आसपास का लोग नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला कि हैं आपने क्यों बोले छे। कोलकाता में यदि आप इस तरह से नहीं बोलोगे कि कोई अनर्गल बक रहा है, जवाब नहीं दोगे, उसकी कीमत आपको मिलेगी कि ये सीधे साधे इंसान है, पढ़े लिखे ज़्यादा जवाब नहीं देंगे, यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ आपको गधा समझ जाएगा। एक बकरी वाला कांड हुआ था ना, एक महिला जो थी, एक वीडियो वायरल हुआ था, बंगाल की थी, जो बकरी का भी टिकट देके ट्रेन में चढ़ गई थी, काफ़ी अप्रिशिएट किया था वहाँ पे लोग। यहाँ यदि कोई ऐसा होगा पगली बतही,
यहाँ यहाँ हमको हमको कह रहा था ये मैंने ये पेट में बात नहीं रखती है, ये बोल देती है, ये चालाक है, पेट का आंतरी का गहीर है ना साला गांड चोदवा के साला गूथ चाट के अब पैसा वाला बनता है, ये चालाक है। तो इसको असली पहचान बिहारी को करवाना है। तू भटियारा है साला, कुत्ता है साला, मजदूर हब नहीं है, तुम मजदूरों के लायक नहीं है साला। तुम कहीं जाएगा तो मोटिया उटिया बनेगा, रिक्शा ठेला वाला। तुमको घर पे भी कोई नौकर रखने वाला नहीं है, किसी कंपनी में चपरासी रखने से पहले भी तुम्हारा बैकग्राउंड 20 बार चेक करेगा। ऐसा चोर चूहा चोट्टा साला मादर चोद है तू लोग। तो ये हालत है। मैंने के पाठक के ऊपर जैसे ये गंवरघाट सब जो बोलना शुरू किया, चश्मा पे औकात देख रहे हो कुत्ता बिलाई का, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। मेरे मामले में हक दिया, पद दिया, बाप बाप करते हुए गांड लेके भागा। क्या गलत नहीं हुआ था क्या? तुम्हारा खोपड़ी नहीं है समझने का, और तुम्हारा खोपड़ी नहीं है कि समझ के साथ देने का। तुम्हारे गांड में दम नहीं है, तुम्हारे बाप के पानी में दम नहीं था, तुम भागा है। और तुम क्या कर रहे के पाठक के चश्मा पे औकात देख रहा है भटियारा। तुम चश्मा लगाया था के पाठक बन जाएगा तुम। तुम्हारे गांड का चर्बी, तुम्हारा जो अथी ग्रुप का जो चर्बी है ना, वो तुम्हारे अंदर ज़्यादा चर्बी जमाता है। चश्मा पे बोलने का तुम्हारा औकात कैसे हो गया? तुमको हैसियत समझ में आती है कि तुम क्या और वो क्या है? बन गया आज माननीय बन गया है ना, हैसियत है आंख में आंख डाल के बात करने का, हक देगा, पात देगा। पढ़ाई की एक कीमत होती है, इंटेलिजेंसी की एक कीमत होती है। तेरे बिहड़िया कम्युनिटी के नहीं बोलने से ना, बिहड़िया अथी का खंजखोर के खानदान से नहीं बोलने से ऐसा नहीं कि उसकी कीमत मिट जाएगी, कभी नहीं। आता है पिंगिल छांटने, काबिल का अथी करने। हाँ मैंने पागल है, हमको भी मेंटली रिटायर करने आया था ये कुत्ता बिलाई सब। अब कहला जज हक दिया तुम्हारा। हमको आवेदन ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, कर रहा है ना अभी सर्टिफाइड कॉपी के लिए, ऊपर जाइए नीचे जाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, उससे अति कीजिए। गांड फटने का ऐसे ही आवाज़ आता है, गांड फटने का ना यही छटपटी निकलता है। ऐसे ने वीडियो बनाया था मेरे खिलाफ, कपिंद्रा जो था वीडियो एक तो भेजा था महिला को ठीक करने के 3 उपाय, गंवरघाट की तरह मिटाया नहीं था। जब सोशल मीडिया पे 2 साल के बाद सोशल मीडिया पे गए, दौरे डरा के 10 रोटी खा के बाप बाप माई माई करते हुए गांठ फट के साला डिलीट करवाया। जहाँ बनाया था उस वीडियो बनाने वाले को कह के डिलीट करवाया। ये हालत है। जब पेलते हैं ना तो बढ़िया से पेलते हैं, नीचे से पेल के ऊपर से निकाल देते हैं। तो तुम लोग को तुम्हारी हैसियत याद दिखानी ना बहुत जरूरी है कि तू गंवरघाट है, तो कुत्ता है। तो उस समूह में हुआ भाव भाव कुत्ता के तो चिल्लाने से तू आदमी नहीं बन जाएगा। पहले तुमको ये हैसियत दिलाना जरूरी है कि तू कुत्ता है। तेरा घमंड जो अहंकार है ना, गंवरघाट नार्सिस्ट की तरह, जो गलती भी कर रहे हैं नहीं पता चलेगा, नहीं चलने देंगे इनका, ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, मंद बुद्धि गांड में चढ़वी, ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा इतना भौंकने वाला बीपीएससी एग्जाम काहे नहीं करवा लिया? ऑफिसर बनने वाला सब न कर रहा था वहाँ आंदोलन, ऑफिसर बनने वाले को पढ़ाने वाला सब कर रहा था। नाराबाजी का प्रैक्टिस कर रहा है, उसका वीडियो आ रहा है। हाँ, दूर तक गया है, दूर तक गया तो दिल्ली तक पहुँच गया, इंटरनेशनल बन जाता तो कल नहीं आ गया फैसला। ये जो गंवरघाटपन है ना कि हम इनका चलने नहीं देंगे, मर्दाबा है, पहले अपने अंदर लियाकत पैदा करो, अपने अंदर योग्यता पैदा करो, तब जाके गांड फाड़ना, बड़का बड़का मुंह फाड़ना। साला गांड में दम नहीं, बुद्धि में अथी नहीं, चर्बी जमल है साला।